जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। क्या आपको कभी किसी ने ये बोला है कि घर में हत्था जोड़ी रख लो तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी? घर में सियार सिंगी रख लो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्ली की जेर रख लो समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन लाभ होगा। उल्लू के नाखून, सुअर के दांत, न जाने क्या क्या। हमारे तंत्र को और आध्यात्म को दूषित करने में इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये वीडियो देख करके भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली तो आप इस चीज़ को समझ लेना कि आप लोगों के लिए तंत्र है नहीं, अध्यात्म आप लोगों के लिए है नहीं, और अपना जो कर रहे हो वो करते रहना। क्योंकि ये वीडियो मैं किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को तंत्र की दुनिया का वो काला सच दिखाने के लिए जिसे आप लोग जानते नहीं हो। एक समय हुआ करता था जब उज्जैन का काल भैरव मंदिर सामान्य लोगों के लिए बंद हुआ करता था। उस समय काल भैरव मंदिर में केवल तांत्रिकों का राज चलता था। वो तंत्र का एक गढ़ माना जाता था। विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं वहाँ होती थी, बहुत भयानक। परंतु समय के साथ काल भैरव मंदिर को आमजन के लिए खोल दिया गया और उन तांत्रिक क्रियाओं को बंद करवा दिया गया। क्या कारण है इसके पीछे, कभी सोचा आप लोगों ने? एक समय था जब पंडित नेहरू ने नरबलि बंद करवाई थी। क्या कारण था इसके पीछे? आज क्यों जानवरों के ऊपर उनकी रक्षा करने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए इतने यत्न किए जा रहे हैं, इतने कानून बनाए जा रहे हैं? क्या कारण है इन सब के पीछे, कभी सोचा आप लोगों ने? मैं बताता हूँ। जब जब व्यक्ति ने तंत्र की पूर्ति के लिए, अपनी आध्यात्मिक अभिलाषाओं या महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, तब तब व्यक्ति को हानि हुई है। जब जब एक व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं की पूरी के लिए तंत्र का रुख किया, तब तब तंत्र की छवि दूषित हुई। हम सब ये बात जानते हैं कि सबके अंदर ईश्वर का वास है। जड़ चेतन जो भी पदार्थ है उसके अंदर ईश्वर का वास है, चाहे वो इंसान हो या मनुष्य हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, सबके अंदर ईश्वर का वास होता है। परंतु आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप लोग अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कितना नीचे गिर चुके हो कि मृत पशुओं के अंगों के ऊपर आपको निर्भर होना पड़ रहा है। सियार सिंगी, हत्था जोड़ी, बिल्ली की जेर, ये क्या है? हालांकि बिल्ली की जेर मृत पशु के अंग में नहीं आती, परंतु वो एक पशु का अंग है। उल्लू के नाखून, सूअर का दांत। आप अपनी सिद्धि के लिए इन वस्तुओं का उपयोग करते हो, यानी कि आपको अपनी सिद्धि के प्राप्त करने के लिए एक जानवर की सहायता लेनी पड़ रही है। मेरी बात का कोई बुरा मत मानिएगा, चाहे वो कोई बाबा हो, तांत्रिक हो, या फिर आप एक सामान्य व्यक्ति हो, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोग ये हरकतें करते हो और ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसीलिए मेरे को यहाँ पे गालियाँ दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि पशु के अंग के ऊपर निर्भर होकर के आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? क्या कोई है ऐसा यहाँ पर जो इस तर्क को काट सकता है? मैं मानता हूँ कि इन वस्तुओं का तंत्र में एक बृहद रूप में प्रयोग किया जाता है, सिद्धि प्राप्ति की आकांक्षा से, धन प्राप्ति की आकांक्षा से, पैसा कमाने के लिए। परंतु मुझे एक बात बताइए अपने दिल पर हाथ रख करके, क्या आपको लगता है कि आप इन चीज़ों के प्रयोग से ईश्वरीय कृपा या ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ सकते हो? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है,
तो आप स्वयं को मूर्ख बना रहे हो और कुछ नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि दवाई खा कर के आदमी ठीक हो जाता है। तो आप लोग जो हैं, आप लोग इन चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हो अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए। और इस बात का फ़ायदा कौन उठाता है? मेरे जैसे लोग। मेरे जैसे लोग का मतलब यहाँ पर मैं नहीं, मेरे जैसे लोग का मतलब यहाँ पर वो लोग जिनके पास में आप इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए जाते हो। 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, इस तरीके से आप पैसे लोगों को देते हो। ये एक बहुत दुखद विषय है। मैं ये बात आज इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से ये चीज़ देख रहा हूँ, बहुत दिनों से, बहुत समय से इस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र है। परंतु समस्या ये है कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अपना पैसा फूंकते हो। पैसा कमाने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि पैसा कमाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए आप इन जैसी चीज़ों के ऊपर में फिर से पैसा खर्च करते हो। मिलता आपको कुछ नहीं है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। किसी को कुछ नहीं मिलता। आप अपने घर में अगर सियार सिंगी रख करके सोचो कि अब तो धन की वर्षा होगी, अब तो आप पैर पसार के बैठ जाओ घर में, तो क्या लगता है कि धन की वर्षा होगी? कोई वर्षा नहीं होने वाली, बल्कि आप एक तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पाप के साथ जुड़े हो। कैसे? आपको पता है कि ये अंग प्राप्त करने के लिए जानवरों के साथ क्या सुलूक किया जाता है, चाहे वो हिरण की कस्तूरी हुई, चाहे वो हत्था जोड़ी हुई। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हत्था जोड़ी कहाँ से आती है और कौन कैसे बनती है, ठीक है? तो इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति, जैसे कि मैंने बोला शुरू में बताया था ना, नरबली बंद हुई थी। वो नरबली क्यों बंद हुई थी? वो नरबली इसीलिए बंद हुई थी क्योंकि तांत्रिकों ने, अघोरियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी साधना सिद्धि के लिए जीवित लोगों को मारना शुरू कर दिया था। इसीलिए भारत में नरबली बंद हुई थी, आज तक बंद है, ठीक है? तो आज के समय में क्या होता है कि तांत्रिक इन चीज़ों की पूर्ति के लिए, अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर 100 हत्था जोड़ी चाहिए तो आप जीवित छिपकली को तो ले नहीं सकते, या फिर आप किसी जीवित पशु को तो आप नहीं पकड़ सकते ना उसको मारने के लिए। मतलब कोई मरा हुआ पशु तो आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, वो इनको मार देते हैं और आप इनके से वो चीज़ खरीद लेते हो। आप केवल पाप अर्जित कर रहे हो, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली, और देवता की कृपा तो भूल जाओ। एक पशु को मार करके, उसके अंग निकाल करके, उसके माध्यम से आप अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, आप धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या लगता है देवी देवता खुश होंगे? ऐसे लोग, वास्तविकता ये होती है इनकी, ये एक पशु से भी निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, एक जानवर से भी बदतर जीवन ये लोग बिता रहे होते हैं अपने, लेकिन दिखाते नहीं हैं, किसी को नहीं बताते। वासा जी की एक बात मेरे को याद है, बहुत टाइम हो गया उस बात को सुने हुए, लेकिन आज तक वो बात दिमाग में है कि जो व्यक्ति भगवान की नौकरी करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की नौकरी करके जब आपके पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो सकता है, तो वो व्यक्ति कैसे दुखी हो सकते हैं जो भगवान की नौकरी करता हो? परंतु वास्तविकता ये है कि आज की डेट में व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि वो भगवान की नौकरी नहीं कर रहा है। और फिर यही लोग बोलते हैं कि हमने तो इतना पैसा खर्च कर दिया, हमें मिला कुछ भी नहीं। मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को ये बात भगवान ने आकर के बोली थी कि इतना पैसा खर्च करो मेरे ऊपर? भगवान ने आपसे कुछ मांगा था? नहीं मांगा। आपको किसने बोला? एक बाबा ने बोल दिया कि ये सियार सिंगी अपने घर में रख लो, इतना पैसा बरसेगा कि संभाला नहीं जाएगा। अरे एक छोटी सी लॉजिक, एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर उस सियार सिंगी से इतना पैसा बरस रहा होता तो वो व्यक्ति अपने घर में क्यों नहीं बरसा लेता वो पैसा? ये याद होगा आप लोगों को, एक दीवलाना वाला केस, 2 साल हो गए इस बात को, पिछले से पिछले साल की बात है, 2019 की।
जो व्यक्ति 31,000 रुपये में दिवलाना साधना दे रहा था कि ये सिद्धि आकर के आपके हाथ में धन दे करके जाएगी, जो व्यक्ति इस प्रकार की कोई सिद्धि जानता है वो व्यक्ति नाली में नहीं रह रहा होता। ठीक है। जो जिस व्यक्ति के पास में धन प्राप्ति की सिद्धियां होती हैं, आपको क्या लगता है? आपको एक व्यक्ति बताता हूँ मैं, अब तो वो खैर नहीं रहे, कापालिक महाकाल भैरवानंद सरस्वती। ये वो व्यक्ति हैं जो पत्थर से सोना बना करके उसको नर्मदा में बहा देते थे। और ये भी नहीं कि छुपे लुका लुका छुपी में, आंखों के सामने 100, 150, 200, 250 लोग देखते थे तमाशा। पत्थर से सोना बना करके उसको नर्मदा में बहा देते थे। ये चमत्कार होता है। जिस व्यक्ति के पास में वाकई शक्ति होती है वो किसी को मांगने नहीं जाता है कि इस ये चीज़ ले लो, इससे तुमको धन की वो होगी, वृद्धि होगी, और इस धन की वृद्धि के लिए तुमको मेरे को इतना धन देना पड़ेगा। वस्तुएं हम भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी लोगों को बोलते हैं कि हाँ, अगर ऊर्जा के माध्यम से आपके धन प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो आप इस माला को धारण करिए। स्फटिक माला हुई या स्वर्णकृष्ण भैरव स्फटिक माला हुई, इस माला को आप धारण करेंगे तो ये माला आपके आसपास में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको दूर करके आपके धन के मार्ग बनाएगी। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि आप ये माला पहन लो आपके पास में पैसा बरसेगा। दूसरा, हम किसी से मुंह खोल करके नहीं बोलते कि भाई साहब आप हमें इतना पैसा दो। तीसरा, हम जो पैसा कमाते हैं, जो पैसा संस्थान में आता है, वो पैसा कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च नहीं करता। वो सारा पैसा दान हो जाता है। वो सारा पैसा मंदिरों में दान चला जाता है। हम नहीं रखते उसको 1 रुपया भी। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को चाहे सिद्धि चाहिए हो, चाहे आप लोगों को धन चाहिए हो, चाहे आप लोगों को प्रतिष्ठा चाहिए हो, चाहे आप लोगों को मान चाहिए हो, पुरुषार्थ आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप सोचो कि आप अपने घर में कोई सामग्री ला करके रख लोगे, कोई दुर्लभ सामग्री आप ला करके रख लोगे और आपको सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, तो भूल जाओ इस बात को। कोई तांत्रिक, कोई बाबा आपके बैठे बैठे ही काम नहीं कर सकता। ठीक है। सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उसके लिए अपने आप को बैठ करके घिसना पड़ता है। धन चाहिए तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। परंतु अगर इतना समझाने के बाद भी आप लोगों की बुद्धि में बात ना आ रही हो तो आप लोग मत करो। फिर साधना आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग जाओ 2 लाख 2.5 लाख रुपए फंसा करके किसी जानवर के कोई अंग काट लाओ, कटवा लाओ, उसको अपने घर में सजा लो और बैठ जाओ, इसी में खुश रहो। ठीक है। और मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री महाकाल सभी लोगों को।